मेरा नाम सुनील कुमार कोरी है। जी। एक फिल्म देखी थी बाबा की, हाँ जी। साईं बाबा। उस समय से ही मैं बाबा से ऐसा जुड़ा कि जुड़ता ही चला गया। जी। आज मैं जो कुछ हूँ बाबा की देन है, जी। बाबा की असीम कृपा है। बीच में अभी 2007 में मेरा ट्रांसफर हुआ था। मैं शिक्षा विभाग में हूँ, शिक्षक हूँ। जी। तो उस ट्रांसफर को झूठी शिकायत पे राजनीतिक तौर से कराया गया था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया। जी। और पूरा प्रशासन मेरे खिलाफ पड़ गया। जी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और बाबा को मानता रहा। बाबा के प्रति मेरा विश्वास कायम रहा। हाँ जी। और आज तक 2007 से लेके मैंने आज तक ज्वाइन नहीं किया। जी। बाबा ही मेरी गाड़ी चला रहे हैं और वो ही आगे ले जाएंगे। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि मेरा अभी 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। जी। मेरी गाड़ी शायद पुलिया से नीचे गिर पड़ा था, लेकिन गाड़ी थोड़ी बेंड हुई है। मुझे कोई चोट नहीं लगी। हाँ जी। सर के बल गिरा था मैं। जी। गाड़ी का सामने का कांच पूरा, हैंडल सब सब टूट गया था, लेकिन मुझे एक खरोच भी नहीं आई। जी। ये सब बाबा की देन है। उसके पहले मेरा सन 2008 में भी एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हाँ जी। उस समय भी एक फोर व्हीलर वाले ने, शाम का टाइम था, मैंने उसको अपर डपर मारा साइड के लिए। उसने भी मुझे अपर डपर दिया। मैंने गाड़ी बढ़ा दी, लेकिन उसने मेरी ले गाड़ी को टच करता हुआ और बहुत जी। स्पीड में एक्सीडेंट करते हुए निकल गया। मैं बाहर साइड पे गाड़ी साइड फेंका गया और मेरा दाहिना पैर पूरा मुड़ गया था। जी। ऐसा लग रहा था कि टूट गया हो। लेकिन कुछ ही क्षणों में मैं उठा। हाँ जी। मैंने अपने पैर का जूता ढूंढा, जूता भी नहीं मिला मुझे। कुछ देर बाद जूता मिला जी। और मैंने अपने हाथ से गाड़ी उठा के साइड से खड़ी की हम्म। और पास में मां नर्मदा जी का मंदिर है, जी। रोड के इस तरफ। तो रोड क्रॉस करके मैं मंदिर गया। वहां मैंने वहां मैंने नमन किया और मां भगवती से प्रार्थना की कि मां, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है आपके सामने। तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और वहां एक संत मिले मुझे। वो बैठे हुए थे, तरह साईं बाबा बैठते हैं धूनी जला के, ऐसे सामने बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे एक आइडेक्स होती है, वो उन्होंने दी और मैंने उसको लगाया। और उन्होंने एक सोन पपड़ी दी मुझे जी। प्रसाद के लिए, खाने के लिए। मैंने उसको ग्रहण किया और उनसे आशीर्वाद लिया और मैं बाइक उठा के गाडरवारा आ गया। लगभग ये मेरे शहर से 200 किलोमीटर दूर की घटना थी। भोपाल से अपन आते हैं, रास्ते में पड़ता है मिसरौद। जी। मिसरौद की घटना है ये। उस रात्रि में 2 बजे घर पे आया। जी। पानी गिरता रहा और बाबा मेरे साथ रहे घर तक आने। हाँ जी। अच्छा, और साथ ही और भी अनुभव मेरे पास हैं बाबा के। अभी मैं शिरडी गया था जनवरी में, जी। सपरिवार, पूरे परिवार के साथ।
तो काफी दिनों बाद गया, 2012 के बाद गया था मैं। उसमें मुझे एक अनुभव बाबा का हुआ कि जो काकड़ आरती होती है जी। सुबह सुबह, उसका मुझे आइडिया भी नहीं था कि उसमें लाइन कब लगती है, कितने बजे लाइन लगना पड़ता है, और उसमें कैसा कैसा होता है। हाँ जी। तो हम लोगों ने काकड़ आरती के लिए सोच रखा था, लेकिन 2 दिन हो गए और काकड़ आरती में उपस्थिति नहीं दे पाए। जी। लेकिन बाबा की कुछ ऐसी कृपा हुई, उनका ऐसा रहम हुआ कि स्वयं बाबा जो अपना दीक्षित बाड़ा है, जी। दीक्षित जी। बाड़ा के साइड में प्रसाद लेके बैठते हैं अपन सामने प्रसाद खाने के लिए, जो बूंदी मिलती है पैकेट में। हाँ जी। तो वहीं की घटना है कि मेरे बाजू में एक बुजुर्ग आए बाबा जी जैसे, जी। और प्रेम से कहने लगे कि प्रसाद खा लीजिए आप। जी। तो मैंने कहा प्रसाद अब ले लिया है, खा लेंगे, अभी तो सब घूमना है, दर्शन करेंगे। कहीं नहीं, आप प्रसाद तो खा लीजिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बाबा बाबा उसमें से प्रसाद मांग रहे हैं। हाँ जी। तो मैंने पैकेट खोला और पहले उनको दिया और फिर मैंने ग्रहण किया। जी। तो मुझे ऐसा लगा उस समय कि शायद बाबा मेरे साथ ही हैं। जी। अच्छा, फिर अभी मैं 2 महीने पहले फिर गया था मैं। हाँ जी। ये बात है मई में। जी। तो अकेला गया था मैं, परिवार साथ नहीं ले गया था। तो फिर काकड़ आरती की जो मेरे मन में थी वो मैंने जानकर पूरी ली, और रात को 10 बजे लाइन में लग गया था मैं। जी। तो 12 बजे के बाद में वो वहां एंटर करते हैं, और वहां अंदर प्रवेश करके फिर रात में 4 बजे तक वहां बैठना पड़ता है जी। अंदर ही। तो उसके बाद में मुझे काकड़ आरती का अनुभव प्राप्त हुआ बाबा को। मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि वहां बाबा को स्नान कराते हैं। स्नान करा के जो जल मिलता है बाबा के स्नान का, और जो मक्खन मिलता है, जी। वो भी मैंने प्राप्त किया जल्दी बाहर आके दर्शन के बाद। और आज भी बाबा मुझे संभाले हुए हैं, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, सब कुछ जी। बाबा जी। चला जी। रहे हैं। क्योंकि मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी और बाबा ही चला रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है वो ही जाने। और वो शिरडी बुलाते हैं, अभी मेरा मन कर रहा है फिर शिरडी जाऊं रक्षाबंधन के पहले पहले। जी। वो बुलाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप सभी से यही कहूंगा, सभी साईं भक्तों से, कि बाबा पे आप श्रद्धा रखिए और विश्वास रखिए। आपके कोई भी काम बिगड़े हुए हैं, जी। समय जरूर लेते हैं बाबा, परीक्षा जी। भी लेते हैं, लेकिन पक्के विश्वास के साथ डटे रहिए, आप सफल होंगे। बाबा की कृपा पर सदैव बनी रहेगी। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी, और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती
ते माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।